तत्र साधन साधना भक्ति तत्र साधना भक्ति साध्या भवेत् साध्य कृति साध्या भवेत् साध्या अवासा साधना विधा भावासा साधना साधनाभिधा भावस्य नित्यसिद्धस्य नित्यसिद्धस्य भावस्य प्राकट्यं हृदि साध्यता प्राकट्यं हृदि साध्यता। Hare Krishna. Thank you very much. You may mute now, all of you, please. तो हम ये साधना भक्ति का जो परिभाषा है उसका अभ्यास कर रहे हैं। तो साधना भक्ति का परिभाषा क्या है? कृति साध्या भवेत् साध्य। इसके 3 अंग है इस डेफिनेशन के। सबसे पहले बात है कि आपको आपके इंद्रियों को, मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। कृति साध्य किस में लगाना है? भक्ति वाली गतिविधियों, भक्ति वाले कार्यों में। You have to engage our senses and mind in a Krishna conscious spiritual activities. तो किस लिए लगाना है? दूसरा भाग है engaging in Krishna conscious activities. And third part is for what? For attaining the bhava. So all the 3 are important. First is engagement of mind and senses. Second is in activities of Krishna consciousness. And third is for attainment of bhava. So these 3 parts, bhava प्राप्त करने के लिए ये 3 जो भाग है, these are the constituent parts of the definition of sadhana bhakti. Now we'll define sadhana bhakti, actions of the senses that produces the state of bhava. So the ultimate purpose why we are engaging it should be very clear. Right? When you start from your home, जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमें पता रहना चाहिए कि हम कहाँ पे जाके पहुंच रहे हैं। उसी प्रकार से हम साधना भक्ति कर रहे हैं तो हमें पता रहना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं। मंगल आरती कर रहे हैं, हम जाप कर रहे हैं, है ना, हम जो है मंदिर का प्रदक्षिणा लगाते हैं, हम भगवान को दंडवत करते हैं, हम भक्तों को दंडवत करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, भागवत सुनते हैं। तो हम क्यों सुन रहे हैं? और हमारे मन में अलग अलग उसके पीछे के कारण हो सकते हैं कि चलो मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे जानना है, मुझे थोड़ा डांस करते हो, फिजिकल एक्सरसाइज हो जाता है मेरा उसके साथ में, भगवान के सामने डांस करने से सो अच्छा लगता है और दिन शुभ हो जाता है। थोड़ा सा भागवतम सुनने से के साथ दिन एक अच्छा शुरुआत हो जाता है। ऐसे मन में कारण बहुत सारे हो सकते हैं। कृष्ण कॉन्शियस आंदोलन में कोई क्यों आता है, इसके पीछे देयर कैन बी मेनी रीजंस व्हाई पीपल कम टू कृष्ण कॉन्शियस। ओके, बट जो साधना भक्ति में लगा हुआ है उसको बहुत क्लियरली पता रहना चाहिए। अभी ये सब भी अंग है, जो भक्ति वाले अंग है, बट स्पेसिफिकली एक्चुअली वन वांट्स टू develop love for Krishna is very important to understand, why one is engaging sadhana bhakti. Actually the purpose is that we want to produce a bhava for Krishna, कि यह कार्य करने से मेरे हृदय में कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न हो। This is our prayer. Why we are chanting every day? Because we want to develop love for Krishna. Why we are offering dandavats, why we are associating with devotees, why we are reading Srimad Bhagavatam. So ultimate purpose of engaging all these Krishna conscious activities, ये सारे भक्ति में कार्य करने का एक ही उद्देश्य है कि कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में रति उत्पन्न हो जाए। कृष्ण रति बिना जीवन तो मिचे है, और इसके बिना हमारा जीवन का कोई फायदा नहीं है, जीवन बेकार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हम क्यों लगे हुए साधना भक्ति को प्रोसेस है। तो हमें हर बार ये मन में उसके लाइक आजकल ये पर्पस वर्ड बड़ा ट्रेंडिंग है, सब लोग पर्पस की ऊपर बात करेंगे, पर्पस क्या है। तो साधना भक्तों को भी बहुत इंपॉर्टेंट पता रहना चाहिए कि पर्पस क्या है, क्यों यहाँ पे लगे भक्ति के कार्य। नहीं तो कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। पीपल कम विथ मेनी रीजंस। हम आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी 4 प्रकार के लोग भक्ति में आते हैं। So while coming in Krishna conscious movements, there may be many reasons, but gradually there should be the purification of our desire, and ultimately our desire should reach to a platform that we want to love Krishna, we want to develop bhava for Krishna. Initially we come with a utilitarian purpose. Utilitarian means मेरे को क्या मिल रहा है, मेरा चिंता कम होना चाहिए, मेरी भौतिक इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, मेरा नाम बढ़ना चाहिए, लोग मुझे जानने चाहिए, मेरा नेटवर्किंग होना चाहिए, बहुत सारी इच्छा से आ सकते हैं, है ना, या डिस्ट्रेस कम करने के लिए, आर्तो अर्थार्थी या जिज्ञासु, मेरे प्रश्न को उत्तर मिलना चाहिए। So many reasons can be there, but ultimately all of us actually
We have to purify our heart and come to the platform of understanding the purpose of engaging in a Krishna consciousness moment is actually I want to attain भाव for Krishna. मुझे कृष्ण के प्रति भाव का उत्पन्न करना है. मुझे कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होना चाहिए मेरे हृदय में. इसी कारण से मैं इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में उपस्थित हूँ. और ये साधना भक्ति करते हुए हमें जब ये ज्ञात रहेगा तो हमारा एफर्ट उस दिशा में जाएगा. नहीं तो हमारा पर्पस ये अलग है तो then we'll achieve because कृष्ण is a कल्पतरु. कृष्ण can give everything. अकामो सर्वकामो मोक्षकामो दारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषः. तीव्र भक्ति योग से भगवान का भक्ति करना चाहिए. जिसको जो कुछ इच्छा, काम कोई इच्छा नहीं है, सर्वकाम सारी इच्छा है, मोक्ष काम मोक्ष की इच्छा है, सारी इच्छाओं के बाद कृष्ण का भक्ति करना चाहिए. तो पहला तो रहता है यूटिलिटेरियन, सम भौतिक इच्छा रहती है. दूसरा तो रहता है निष्कर्म. somebody comes to the platform निष्कर्म में जैसे गीता में बताया गया कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ हो जाए, लाभ हो जाए, तत्व युद्ध एवं पाप, बस पाप नहीं लगेगा आपको. निष्कर्म तक पहुंच जाओ. कोई हृदय में इच्छा मत रखो, बस ड्यूटी के लेवल पे कार्य करो. बस ड्यूटी इसलिए कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, बस मेरा ड्यूटी है भगवान के प्रति. भगवान मुझे ये दे रहे हैं इसलिए मेरा भी ड्यूटी बनता है कि मैं भी भगवान के लिए कुछ करूं. इसलिए मैं भगवान की भक्ति में, ये भी एक प्लेटफॉर्म है कि ड्यूटी के लेवल पे. बट वी आर नॉट हैविंग एनी पॉजिटिव डिजायर. Above that is offering. Actually, we are offering as a yoga, so that we can transcend the sufferings of this world. So we may utilize bhakti as a path of yoga, bhakti yoga we call, for transcending this material world, for attaining moksha. ये भी एक रीजन है भक्ति में लगने का कि चलो भौतिक संसार की चंगुल से मुझे बाहर आना है, बहुत फंसे हुए हैं यहाँ पे. ड्यूटी ने भक्ति योग करके मैं इस संसार से बाहर आ जाऊंगा. बट इससे ऊंचा, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंची प्रेम सदा, ऐसे कहते हैं ना. तो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होना चाहिए. इसीलिए हम भगवान के जो भक्ति के अंग अलग अलग उस पर लगे हुए हैं. अभी इस प्रेम का महिमा क्या है, मुझे प्रेम क्यों चाहिए, मैं तो नहीं ढूंढने आया था प्रेम, ये क्या कह रहा हूँ कृष्ण प्रेम और ये सब मुझे तो नहीं पता है. तो इसीलिए हम ये भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं कि भक्ति रस का आनंद क्या है, क्या मिलेगा आपको भक्ति करने से. पहले 6 कैरेक्टरिस्टिक शुद्ध भक्ति के हमने डिस्कस किए. इसका क्या फायदा है ना. तो जीवन का अभिष्ट सिद्धि है, सबसे बड़ा सिद्धि है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त होना. जब आप कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हो, when you attain Krishna prem, your heart is overflooded with Krishna's love, and even the particle of that love can totally overpower us. Actually, particle of that love, that experience of that love, can totally conquer over us and give us the greatest of happiness, which is ever increasing at every moment. इस प्रकार के आनंद का अनुभूति हम कृष्ण प्रेम में कर सकते हैं. हालांकि बाहरी दृष्टिकोण से भक्त ऐसे दिखता है कि वैरागी छोड़ते जा रहे, परंतु आंतरिक दृष्टि से भक्त के हृदय में कृष्ण प्रेम जैसे बढ़ता है, उसको अलग अलग रसों का ऐसा अनुभूति होता है कि भारी संसार की कोई भी सिद्धियां प्राप्त करके इस प्रकार का रस का अनुभव वो नहीं कर सकते. जिस प्रकार का रस उसको कृष्ण प्रेम में उसका अनुभूति होता है. सामरानंद विशेषात्मा. The most intense condensed happiness is a fruit of practicing of a devotional service, है ना. तो इसीलिए हम लोग हमारे इंद्रिय लगाए हुए हैं. अभी इंद्रिय कहाँ पे लगाना है ना. मेरा इच्छा है भगवान का प्रेम प्राप्त करना है ना. और मैं जो कर रहा हूँ, I am also engaging my mind and senses. Okay, but where I am engaging my mind and senses in hearing songs and dancing to material music, so it will produce भाव. No, आपको भाव प्रोड्यूस करना है तो आपको भक्तिमय कार्य में लगाना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा मन को, इंद्रियों को भक्तिमय कार्य में लगाना पड़ेगा, साधना भक्ति करनी पड़ेगी, तभी ये भाव प्राप्त होगा. सो अगेन इट्स इम्पोर्टेंट एक्चुअली कि हम, हमारा उद्देश्य तो ठीक है, हमें पर्पस क्लियर हो गया है, बट पर्पस के अनुसार क्या हमारा कार्य हो रहा है. हमें डेस्टिनेशन तो पता है, बट मैप में चल रहे हैं हम लोग कि मैप छोड़ के बार बार इधर उधर भाग रहे, तो फिर कैसे पहुंचेंगे हमारे पर्पस की तरफ, है ना. तो हमें बड़ा स्टेडिली हमारे इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगाना है. जितना हम भक्ति में लगाएंगे उतना इंद्रियों का प्यूरिफिकेशन होता रहेगा और हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे. और हमें हृदय में भाव उत्पन्न होगा. तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इंद्रिय है उनको पहले तो बाहर की गतिविधियां बंद करना, क्योंकि मन हम अभी कृष्ण में लगाना चाहते हैं, परंतु मन को लगाना है तो मन जो होता है वो जो सबसे फ्रेश इंप्रेशंस रहते हैं उसके ऊपर ध्यान करते हैं. Whatever fresh impressions are there, the mind dwells upon that. So there are two parts actually. First of all, जैसे आपके घर में बहुत धूल आ रहा है, बाहर कोई तूफान चल रहा है, घर में धूल आ रहा है, तो आप झाड़ू लेके साफ कर रहे हो, परंतु दरवाजे खिड़की बंद नहीं किया तो चलेगा नहीं, चलेगा. वो धूल आती रहेगी और धूल आएगी और धूल आएगी.
तो आपको पहले तो दरवाजा खिड़की बंद करना पड़ेगा, फिर घर साफ करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम भक्ति कर रहे हैं परंतु हमारा इंद्रिय भोग भी चल रहा है, तो फिर भक्ति का बोलेगा प्रभु जी क्या हो रहा है, इतना साल से जप हो रहा है परंतु कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, रिएक्शन नहीं हो रहा है, इतना कुछ आप बोल रहे हैं इतना सारा, है ना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने वो दरवाजे खिड़की बंद ही नहीं किया, इतना धूल आ रहा है और हम वही साफ कर रहे हैं और धूल आ रहा है वही साफ कर रहे, तो हम पता है नेट रिजल्ट कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमको, वेरी मिनिमल नेट रिजल्ट इज सी, थोड़ा सा ही कुछ हो रहा है, because we are not stopped the activities of our senses. So first of all we have to close our senses to material sense gratification and engage these senses in the spiritual activities of Krishna consciousness. उससे क्या होगा फिर, यह करने से हमारे हृदय में जो कृष्ण प्रेम है वो जागृत हो। ये तो कल हम देख रहे थे कि साधना भक्ति जो हमें गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, तो भक्ति लता बीज क्या है ये, व्हाट इज भक्ति लता बीज, मेंशन साधना भक्ति प्रभु। Yes, the process of sadhana bhakti is a beach given by spiritual master. By doing this sadhana bhakti, actually, the innate Krishna prem in the heart of the living entity is aroused. जैसे आप एक उदाहरण देते हैं, जैसे बोरवेल रहता है, पंप में उसमें पानी रहता है, परंतु कई दिनों से अपने पानी निकाला, उसमें एयर पॉकेट्स आ सकते हैं, उसमें हवा भर गया है, तो आपको सबसे पहले ऊपर से पानी डालना पड़ता है और फिर पानी डालने से आप उसमें का पानी निकाल सकते हो। तो उसी प्रकार से, या कोई व्यक्ति अपना याददाश्त भूल चुका है, उसको साइकेट्रिक ड्रग्स दिए जाते हैं, तो ड्रग्स दिए जाते हैं तो उसको धीरे 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 उसको मेमोरी आती है, तो ऐसे नहीं कि ड्रग में मेमोरी था उसको मेमोरी दिया गया, नहीं, उसका मेमोरी ऑलरेडी दिमाग में है, बट जो भी ऑब्स्टेकल्स थे उसको दूर करने के लिए वो ड्रग दिए गए, तो उसका मेमोरी अपने आप आ जाए। उसी प्रकार से में साधना भक्ति से हम जो है ना, वी आर rekindling that flame which is dormant in our heart, and that fire when it is aroused then it becomes automatic. इस प्रकार से सो एंगेजमेंट ऑफ माइंड एंड सेंसेस इन कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज एक्चुअली is called a sadhana bhakti in order to attain भाव। तो थोड़ा सा पढ़ेंगे हम नेक्टर ऑफ डिवोशन से। Practice means employing our senses in some particular type of work. Therefore, devotional service in practice means utilizing our different sensory organisms in service to Krishna. Practice means employing both mind and senses in a practical devotional service. This practice is ये नेक्टर ऑफ डिवोशन में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं हम लोग, बाद में शेयर करेंगे। This practice is not for developing something artificial. तो हमने डिस्कस किया था एक्चुअली कि ये कुछ आर्टिफिशियल नहीं है, ये ऑलरेडी भक्ति नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बोला है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करो दे, ऑलरेडी ये नित्य से सबके हृदय में कृष्ण प्रेम है, बस भक्ति करके वी आर रिवाइविंग दैट ओरिजिनल लव व्हिच इज देयर इन एवरीवनस हार्ट। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देख, बालक जो चलने का प्रयास करता है, जो बालक चलने का प्रयास करता है उसमें ऑलरेडी चलने का कैपेसिटी है, इसीलिए वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद वो चलने लग जाएगा, परंतु उसको प्रॉपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि पड़े पड़े वो लात इधर उधर मार रहा है वो चलना सीख जाएगा, नहीं, उसको दीवार को पकड़ के सीधा खड़ा रह के चलने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। सो वी हैव टू आल्सो एंगेज इन अ सिमिलर कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज। और प्रभुपाद जी और एक उदाहरण देते हैं, even uncivilized men like aborigines offer their respectful obeisance to something wonderful exhibited by nature's law। तो प्रभुपाद जी कहते हैं सबके हृदय में किसी ना किसी को वर्शिप करने का भावना होता है। आदिवासी लोग भी समंदर है या कोई पहाड़ है, झाड़ है, उसकी पूजा करते हैं। That tendency to worship is already there, and they appreciate that behind some wonderful exhibition or action there is something supreme. They accept it, वो मानते हैं कि कुछ तो है इसके पीछे, प्रकृति कार्य करे, और हम जानते हैं क्या प्रकृति कैसे कार्य करती है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर, कृष्ण की अध्यक्षता से ही प्रकृति चलती है। विदाउट डायरेक्शन ऑफ कृष्णा it won't work. So this consciousness, though lying dormant in those who are materially contaminated, is found in every living entity. And when purified, this is called as Krishna consciousness. तो ये जो कृष्ण भावना है, ये सबके हृदय में, कृष्ण भावना विरोध आंदोलन जो प्रयास कर रहा है सबके हृदय में कृष्ण भावना को जागृत करने, सबके हृदय में ऑलरेडी है, क्योंकि साध्य भवेत् साध्य। There are certain prescribed methods for employing our senses and mind in such a way that our dormant consciousness for loving Krishna will be invoked, as much as the child with a little practice can begin to work. तो इसको कैसे जागृत करना है, उसके लिए कुछ तरीके दिए, प्रिस्क्राइब मेथड है, वो करने से आपका भाव जागृत हो जाएगा। तो हमें वो आचार्य ने जो मार्ग दिए, जैसे 64 अंग दिए गए भक्ति के रूप गोस्वामी के द्वारा, उसका पालन करना पड़ेगा।
When we wish to develop our innate capacity for devotional service, there are certain processes which, by our accepting and executing them, will cause that dormant capacity to be invoked. So there are certain processes. तो क्या process है ये सारा? ये सारा process है भक्ति के जो अंग है अलग-अलग, उनमें हम लगते हैं तो ऑटोमेटिकली भाव उत्पन्न होता है. स्पेसिफिकली जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है भक्ति के, नाम संकीर्तन, एसोसिएशन विद डिवोटीज, रोज भागवत का श्रवण करना, धामवास, अर्च विरोह की सेवा, ये 5 तो करने से अभी आएगा वो आगे, वो डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में, बट नो देन इमीडिएटली वन कैन अटेन भाव फॉर कृष्ण. तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, इट इज ड्यूटी ऑफ आचार्य द स्पिरिचुअल मास्टर टू फाइंड द वेज एंड मींस फॉर हिज डिसाइपल टू फिक्स हिज माइंड ऑन कृष्ण. तो गुरु का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है कि इस प्रकार से वो योजना करे कि शिष्य का मन और उसका चित्त, उसके इंद्रिय भगवान की सेवा में लग जाए. दैट इज बिगिनिंग ऑफ साधना भक्ति. श्री चैतन्य महाप्रभु has given us authorized program for this purpose, centered on chanting of Hare Krishna. और चैतन्य महाप्रभु ने उसके लिए हमें क्या दिया है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप का कार्य. तो गुरु अलग अलग योजनाएं बनाते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, अलग अलग प्रकार से अपने शिष्यों को एंगेज करते हैं. किसमें एंगेज करते हैं? आध्यात्मिक कार्य में एंगेज करते हैं. क्यों एंगेज करते हैं? उनके हृदय का कृष्ण भावनामृत जागृत करने के लिए. तो ये गुरु का कार्य है कि he should engage his disciple in such a way that arouses Krishna consciousness. तो आप बोलेंगे कि अरे हमें अलग अलग सेवाओं के प्रति रुचि होता है, वो फिर क्या हमारा आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक स्वरूप में ऐसा हमारा सेवा के प्रति आकर्षण है, वैसे हमारा रुचि होता है कि अभी? तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है. इट माइट बी बेस्ड अपॉन योर प्रीवियस कंडीशनिंग और प्रीवियस क्वालिफिकेशंस. जैसे हम देखते हैं कि कोई आर्टिस्ट है तो कृष्ण भावनामृत में आता है तो उसको फिर डेटीज का सेवा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि डेटी सेवा में आप ऑल्टर बैकड्रॉप्स बनाते हैं, ऑल्टर डेटी क्लोथ्स बनाते हैं, आप डेकोरेशन करते हैं फेस्टिवल का. है ना, कोई म्यूजिशियन है पहले से, हाँ, तो उसको फिर कीर्तन में बड़ा रस आता है, वाह इसमें भी बजा सकते हैं, गिटार लाके बजा सकते हैं, वायलिन बजा सकते हैं, यहाँ पे भी कीर्तन होता है ना. तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको आध्यात्मिक जगत का सेवा के प्रति आकर्षण होता है, गुरु बस आपको वही उस प्रकार की सेवा में लगा है, इसका मतलब मेरा एक परमानेंट सेवा. नो, इट माइट बी बेस्ड अपॉन आवर कंडीशनिंग, बट बाय डूइंग those actually acting in Krishna conscious activities as per our previous qualifications or conditioning, gradually we get purified. हमारा शुद्धिकरण होता है, धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होता है, हृदय में वास्तविक भाव उत्पन्न होता है, and then we realize more and more our internal service to God. So Chaitanya Mahaprabhu has given us an authorized program for this purpose. Yes, centered on chanting Hare Krishna. तो सबसे इम्पोर्टेंट है नाम का जप करना, नाम का जप कभी नहीं छोड़ना. This is most important है. हम नाम पकड़ के रखते हैं तो definitely get us forward, no, it help us progress more and more, no, हमें और उत्तर प्रगति करवाएगा नाम. हम जैसे बृहद भागवतम में देखते हैं गोप कुमार, वो सब जगह पे भगवान का नाम ले रहा, तो किधर भी जाके उसको नाम के कारण सेटिस्फैक्शन नहीं उसको उस चीज से. स्वर्गलोक में गया, तपलोक, जनलोक, महालोक, ब्रह्मलोक, ब्रह्म ज्योति, शिव जी के धाम में गए, वैकुंठ में गए. वैकुंठ में जाने के बाद भी क्योंकि नाम ले रहे थे भगवान का, दिव्य नाम, कृष्ण का नाम ले रहे थे, he was not satisfied with 100%. he was not satisfied. In Vaikuntha he felt नहीं, इससे भी कुछ ऊपर है, मुझे जाना है वहां पे, right? So our practice is centered on chanting of Hare Krishna Mahamantra. Srila Prabhupada says, so that is a prime process in this Kali-yuga. By chanting holy names, our purification of our heart happens. So we should never leave Hare Krishna Mahamantra. कभी हमें जब छोड़ना नहीं चाहिए. This chanting has so much power that it immediately attaches one to Krishna. That is beginning of sadhana bhakti. Somehow other one has to fix his mind on कृष्ण. किसी ना किसी प्रकार से हमें क्या करना है, हमारा मन जो है वो कृष्ण पे लगाना है. ये न किए न प्रकार न मन कृष्ण निवेश कैसे कराएंगे. किसी प्रकार से हमें क्या करना है, हमारा मन जो है कृष्ण में लगाना है. समूह. तो जो महामंत्र का जप है उसमें बहुत शक्ति है. प्रभुपाद जी लिखते हैं, it immediately becomes attached to Krishna when we chant holy names. मतलब एंड में क्वेश्चन लेके चले, मतलब हाथ खड़ा किया, इससे रिलेटेड है क्या मतलब क्वेश्चन आपका? ठीक है, पूछिए एक क्वेश्चन यू कैन टेक. यस, हरे कृष्ण प्रभु. सॉरी मैं अगली बार लास्ट में ही पूछूंगी. बस ये था कि जो आपने भी बताया ना कि भगवान हमारी कंडीशनिंग की वजह से जो हमें अच्छा लगता है वही हम लोग सेवा में यूज करते हैं. लाइक म्यूजिक में अगर हमको इंटरेस्ट है तो भी लाइक हमको कीर्तन करना अच्छा लगता है, तो फिर मतलब ये सही है या फिर क्या करना चाहिए? ये अच्छा है. इसी प्रकार से गुरु भी इस प्रकार से आपको सेवा में लगे. जैसे प्रभुपाद जी ने जॉर्ज हैरिसन को क्या किया, बस आप भगवान के लिए एल्बम बनाओ, भगवान के लिए कीर्तन करो. सो प्रभुपाद जी भी हम देखते कि जैसे जिसका इंटरेस्ट है, जैसे यदुवर प्रभु है वो फिल्म बनाते थे, प्रभुपाद जी ने उनको यही सेवा दी, फोटोग्राफर थे, फिल्म
फिल्म बनाते थे, है ना, प्रभुपाद जी के लिए. So earlier he was doing Prabhupada in similar fashion. तो unless it is needed, we need not go against our nature. उल्टा गीता में बार बार बताया गया कि आपके आपके प्रकृति के अनुसार ही आप कार्य कीजिए. आपके जो नेचर ने आपको जो आपको जिस प्रकार के वॉट एवर इंक्लिनेशन योर नेचर हैज गिवन टू यू शुड एंगेज योरसेल्फ एज पर द इंक्लिनेशन गिवन बाय योर नेचर, so that become easy and purification happens. But sometimes as a part of bhakti आपद धर्म भी होता है, हमें बाकी कार्यों में भी लगना पड़ता है. So because we are bhakti yogis, we are not karma yogis, so we are ready to engage in something which is sometimes may not be our nature immediately, but that also brings purification of our consciousness. So spiritual master generally engages people as per the nature of the person. और हमें जाके सेवा मांगना चाहिए. हम लोग सेवा नहीं कर रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट अंग है भक्ति का, कि हमें किसी न किसी माध्यम से भगवान की सेवा में लगना है. जैसे भगवद गीता में बताया गया है कि जो सबसे उत्तम अधिकारी जो होते हैं, मय्ये मुनादस्सु मय्ये बुद्धिं निवेशय विमर्शस्य मय्ये अतो ऊर्ध्वं न संशयः कहा गया है. Those are pure devotees, they are always thinking of मय्ये मुनादस्सु. स्मरणात्मिका भक्ति कहते हैं. स्मरणात्मिका भक्ति में they are constantly they remembering Krishna. Automatically their consciousness flows towards Krishna. भाव प्रेम लेवल पे. तो स्मरणात्मिका भक्ति है. बाद में मई बुद्धि निवेश. कभी कभी मन थोड़ा सा इधर उधर चला जाता है तो मनन करते, मननात्मिका भक्ति करते, कि मनन करने से हम याद नहीं, चलो याद करते, बरहा पीड़ा कटवर कर्ण योग करने का हम विप्रदवास कपिशम वैजयंती, जो हम कृष्ण के रूप के ऊपर ध्यान करें, तुरंत वो याद करेंगे उस श्लोक, जिससे मन किधर चला गया तो वापस वो भगवान पे आए. नाम पे फोकस करेंगे, भगवान के अलग अलग नाम होंगे, है ना, तो मन भगवान की तरफ वापस आकर्षित हो जाएगा बाय थिंकिंग अबाउट कृष्ण's ब्यूटी, कृष्ण's नेम्स. सो मननात्मिका भक्ति, बुद्धि इस्तेमाल करके आप वापस मन को लेके आते हो. तो ये साधना भक्ति का अंग है. हमें अलर्ट रहना है. कई बार हमारी जैसे इंद्रिय हमें लेके जाते हैं, वो इंद्रियों के पीछे हम दौड़ते रहते हैं. बट इज वेरी इंपॉर्टेंट लिंब ऑफ साधना भक्ति इज वी हैव टू अलर्ट एंड वी हैव टू ब्रिंग आवर माइंड एंड सेंसेस बैक टू कृष्ण, बैक टू कृष्ण. ये तो निश्चलति मनस चंचल मस्त, कि जैसे जैसे आपका मन भटकेगा, गीता में कहा है, तो कृष्ण कहते उस मन को वापस खींच के लेके आओ. अगेन ब्रिंग बैक and focus. So हमें भी जो मन है, इंद्रिय भटकेंगे हमारे, परंतु उसको वापस लेके आने. कल जैसे मैं कह रहा था कि एक हमारा अपर सर्किट, एक लोअर सर्किट है हमारा. जैसे गीता में दोनों का उदाहरण बताया गया. जैसे दूसरे अध्याय में आता कि एक भी इंद्रिय पदार्थ के ऊपर मन हमारा ध्यान करता है तो ऑटोमेटिक मन भटक जाता है ना, और आत्मा का पतन हो जाता है. ये इज लोअर हायरार्की, लोअर सर्किट. और अपर सर्किट या अपर हायरार्की क्या है कि आत्मा बुद्धि को कंट्रोल करता है, बुद्धि मन को कंट्रोल करती है, मन इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं. इंद्रिय जो है दे आर हायर देन द सेंस ऑब्जेक्ट्स. इज अपर हायरार्की. दैट द पर्सन इज कॉन्शियस ऑफ स्पिरिचुअल पोजीशन एंड एंगेज इन हिमसेल्फ कॉन्स्टेंटली भगवान की सेवा में खुद को लगाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसका आध्यात्मिक स्वरूप वो आध्यात्मिक है, भगवान का अंश है. तो ये कंडीशन लिविंग एंटिटी के लिए दोनों तरफ रहता है. कभी कभी लोअर सर्किट में लग सकता है, उसके इंद्रिय भोग के प्रति मन जाएगा, और कभी कभी भक्ति में भी मन लगता है. ऐसे हम बोलेंगे प्रभु जी हम तो 90% भक्ति करते, बस 10% थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है लोगों से. बट वो जो 10% टाइम पास है हमारा, उसके प्रति आकर्षण जो है हमारा, वो बहुत गुना है, 100,000 गुना है. भक्ति में इतना आकर्षण अभी नहीं जितना हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ आकर्षण है हमारा, और मन में तुरंत आ जाता है ना. जैसे मैं कह रहा था कि पहले तो इंद्रिय और मन को बंद करना पड़ेगा. छोटा फ्लैश आ जाता है, उसके पीछे पूरा हम चले जाते हैं. जैसे किधर तो भी न्यूज आ जाएगा कि कोहली ने 100 किया है ना, तो फिर और पूरा कैसे किया, कितना पार्टनरशिप हुआ था, पूरा उसमें जाके देखने लग जाएंगे. छोटा सा फ्लैश आता है, तो हमें इसलिए इंद्रियों को, क्योंकि जो भी फ्रेश इंप्रेशंस रहते हैं उसके ऊपर ही मन होता है और इंद्रिय होता है वो कंसंट्रेट करते हैं. इसलिए वी शुड कीप ऑन एक्चुअली क्रिएटिंग मोर एंड मोर फ्रेशर एंड फ्रेशर स्पिरिचुअल इंप्रेशन, कॉन्शियसली स्टार्ट क्रिएटिंग दैट. एक के बाद एक हम लगाए खुद को कार्य में. तो तीसरा जो आता है मननात्मिका, अभ्यास रूप भक्ति आता है, कि अभ्यास योग, कि भाई हम कॉन्स्टेंटली नहीं लगा सकते, मननात्मिका नहीं और स्मरणात्मिका भी नहीं है हमारा, और मननात्मिका भी नहीं है. तो अभ्यास, रेगुलेटेड डिवोशनल सर्विस, रेगुलेटेड डिवोशनल सर्विस की हम खुद को लाइक एवरी डे वी चैंट फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स, वी फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द स्क्रिप्चर्स, वी फॉलो साधना भक्ति, राइट. बट वो भी नहीं कर सकते हैं. सो अभ्यास रूप हमें काय रूप भक्ति कहेंगे. काय यानी हमारी इंद्रियों को हम जितना हो सके उतना हम भगवान की सेवा में लगाते हैं. इवन वन इज नॉट एबल टू डू दैट, वन शुड एंगेज वन सेंसेस इन कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज एज मच एज पॉसिबल. तो हमारी इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में लगाना है. उससे इंद्रियों में the purification, more and more purification keep on happening,
And because of this purification of senses, actually gradually हमें कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। और पहले तो इंद्रियों के द्वारा हमको मन को इंद्रियों को बंद करके हमको मन को कंट्रोल करना है, और मन जब प्यूरिफाई हो जाएगा तो मन से फिर इंद्रिय कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे माइंड इज अबव द सेंसेस एक्चुअली, राइट, बट करंटली आवर माइंड इज नॉट प्यूरिफाइड, इसलिए मन जो है इंद्रियों के पीछे भागता है, इंद्रिय विषयों के पीछे भागता है। तो जब मन का शुद्धिकरण हो जाएगा तो मन फिर इंद्रियों को भी निग्रह कर पाएगा, और आप भगवान में मन लगे तो क्या आप इंद्रिय भी लग जाएंगे, राइट। सो वी हैव टू कॉन्शियसली create our lifestyle in such a way that we are not allured by self gratification. It might be small quantity, but unfortunately our attraction for that self gratification is very high. तो खुद को अलूफ रखना है उससे जितना आवश्यक है, not permanently, not completely, but keep ourselves aloof from such kind of engagement. So that's what is sadhana actually. यही साधना है कि मन को हमें भगवान में लगाना है। मतलब प्रश्न क्या पूछ रहा था, सॉरी। सुशीला अधिकारी, नहीं तो ये प्रभु जी। अनर्थ स्टेज पे कहा, यस बताइए। तो साधना भक्ति के दो टाइप है इस साधना भक्ति के, एक है वैदिक साधना भक्ति और दूसरी रागानुगा साधना भक्ति। तो आप जो भी भक्ति में कार्य कर रहे हैं उसके पीछे इंस्पिरेशन क्या है, इसके ऊपर इसके दो टाइप है भाई। क्यों कर, क्या प्रेरणा है इसके पीछे, व्हाई यू डूइंग व्हाट यू डूइंग, व्हाट इज इंस्पिरेशन बिहाइंड व्हाट यू आर डूइंग। तो उसके पीछे समझो इंस्पिरेशन है शास्त्र, वैदिक साधना भक्ति का डेफिनेशन अभी रूप गोस्वामी पाद देते हैं। तो अभी साधना का डेफिनेशन हमने देखा, कृति साधना भवेत साधना, वो साधना है जिससे हमारा भाव उत्पन्न होगा, ऐसे कार्य को साधना कहा गया। भक्ति का डेफिनेशन देखा, उत्तम भक्ति, अन्याभिलाषिता शून्यम। अभी वैदिक का डेफिनेशन देखिए, the inspiration to engage our senses in Krishna conscious activity. There are two kind of inspiration they will have. One may be the injunction of our spiritual master and scriptures. शास्त्र कहते हैं इसलिए हम भक्ति में अपने इंद्रिय को लगा रहे हैं, ये वैदिक साधना भक्ति है। और दूसरे है कि भाई ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति प्रेम देख के हमारे इंद्रिय भगवान की सेवा में हम लगा रहे हैं, इसके रागानुगा साधना भक्ति कहा गया है। तो जो इस प्रकार से वैदिक साधना भक्ति का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनका गुरु साधु शास्त्र के कारण एक्चुअली डेफिनेशन पढ़ेंगे। वन सेकंड, आई जस्ट ओपन दैट। तो यू कैन ओपन 1.2.6 1.2.6। देखो आपको दिख रहा है। यत्र रागानवप्ना अनापनत्वात् प्रवृत्तिरुपजायते शासनेव शास्त्रस्य सा विधि भक्तिरुच्यते। तो यहाँ पे लिखा है कि यत्र अनपनत्वात्, तो ये क्या है कि यहाँ पे राग नहीं है। अनावत्नत्वात्, राग अनावत्नत्वात् कि क्या है, यहाँ पे राग नहीं, भगवान के प्रति लोभ नहीं है ये कार्य करने के पीछे। फिर क्या है इसके पीछे, लोभ नहीं भगवान का, हमें आकर्षण नहीं भगवान के प्रति, ग्रीड नहीं है, तो फिर क्या है, शासनैव शास्त्रस्य। When there is no attachment or spontaneous loving service to Lord, one is engaged in the service of the Lord simply out of obedience to order of spiritual master or in pursuit of scriptures. Such obligatory service is called as Vaidhi Bhakti. उसे obligatory service भाई करना पड़ेगा अभी, क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं, उसे वैधि भक्ति कहते हैं। उसका उदाहरण यहाँ पे दिया है, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च अच्युताभयम्। कि आप इसीलिए तस्मात् भारत सर्वात्मा योगेश्वर ईश्वरो, भगवान ईश्वरो हरि, इसलिए आप भगवान जो सबके हृदय में परमात्मा है, इनका क्या करो, इनके बारे में श्रवण करो, इनका गुणगान करो, इनका स्मरण करो। क्यों, आपको भौतिक संसार से अभयता चाहिए। If you want to get out of the fear of this material existence, then you must engage your senses, or you must engage in hearing about the Lord, in glorifying the Lord, in remembering the Lord. So because this is given as instruction, shrotavyah, kirtitavyascha, this is instruction to him.
ऐसे बताया गया यहाँ पे अभिगच्छेत is mentioned that one must do it. So that's why this shloka is counted here as part of the वैदिक साधना भक्ति को उदाहरण के रूप में बताया गया यहाँ पे। तो शास्त्र कह रहे हैं इसलिए हम जो करते हैं, परंतु ऐसा हम देखते हैं कि प्योरली जैसे 3 गुणों के लक्षण बताए गए हैं, we must stop sharing. जैसे 3 गुणों के लक्षण बताए गए, ये सत्वगुण के लक्षण है, रजोगुण के लक्षण, तमोगुण के लक्षण है। तो ऐसा नहीं कि हम प्योर तमोगुण में, हमें तमोगुण छोड़ कुछ नहीं, हम प्योर पैशन है, नहीं, तीनों गुणों का मिक्स रहता है, परंतु 3 के कैरेक्टरिस्टिक इसलिए बताए जाते हैं कि एटलीस्ट वो पता रहने पे मेजर लेवल पता चलते हैं कौन से गुण में कार्य कर रहे हैं। देयर माइट बी अदर गुण आल्सो, राइट, बट वी अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड देन वी अंडरस्टैंड हाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस गुणास वर्क, राइट। सिमिलरली ऐसा नहीं कि अभी इस्कॉन में जो लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि सब लोग जो लगे हुए कृष्ण के प्रति कोई प्रेम है ही नहीं, बस हम शास्त्र के इसलिए लगे हैं। जो भी इस्कॉन में है वो सब जो ब्रजवासी है उनके बारे में सुनते हैं, कृष्ण की लीलाएं सुनते हैं, वृंदावन के बारे में सुनते हैं, कृष्ण का नाम रूप लीला के बारे में सुनते हैं, मधुरम मधुरम कृष्ण का मधुरता क्या इतना सुनते हैं, ऑटोमेटिकली उनका लोभ कृष्ण के प्रति हो जाता है और कृष्ण की सेवा में वो खुद को लगा देते हैं। तो सब में वो रागानुगा का थोड़ा सा लिंक है, 10% 20%, ऐसे नहीं कि प्योरली कोई वैदिक कर रहा है, और ऐसे नहीं कि प्योरली वी कम टू द रागानुगा स्टेज, there is a element of instruction of spiritual master scriptures also there. चलो गुरु ने कहा है जो मंगल आरती में इसने करना चाहे मंगल आरती करते हैं, we have that कि as a instruction given by scripture the spiritual master will follow. So most of times the combination of both actually. रागानुगा साधना भक्ति क्या है, राग हमें उत्पन्न होता है भगवान के प्रति, भाई we want to imitate, not imitate but follow in the footsteps of the Vrindavan Vasis, the Brajvasis, seeing the love for Krishna, Yashoda's love, the Gopal's love. We also want to we gradually come to the stage, where we develop a spontaneous attraction to service of Krishna. तो ये सीड जो दिया गया है एक्चुअली इसमें रागानुगा का बीज है, हमारा बीज अलग है, इस्कॉन में दिया जाता है, और इसमें कोई भी नहीं कह सकता कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं मरने के बाद वैकुंठ में जाऊं या अयोध्या धाम में चला जाऊं या राधा कृष्ण, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे नहीं। अभी लोभ है, राधा कृष्ण के प्रति लोभ है, that attraction is there because they want that seed in the line of Sri Chaitanya Mahaprabhu, right? So gradually by practicing sadhana bhakti will be more and more qualified. It's 10:30 now. I think we should continue tomorrow. Any questions are there? I'll take questions now. प्रश्न है, प्रश्न है, ओके, पूछिए। प्रभु जी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, जैसे आपकी वो क्लास थी ना, गौर गोविंद स्वामी महाराज बोल रहे हैं कि हमने क्राइंग स्कूल खोला, वो लेक्चर मैंने 2-3 बार सुना, और आज की जो क्लास है तो इसमें प्रभु जी जैसे कि लोल्यम होना जरूरी है, ग्रीड होना जरूरी है, तभी कृष्ण मिलेंगे, ये संसार से जाना है बस, ये अगर इतना मात्र ही प्रेम है तो हमें कृष्ण नहीं मिलेंगे। एक तरफ हमने आचार्यों से, आप गुरुओं से सुना है कि कृष्ण छोड़ते नहीं है, एक बार किसने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया या कृष्ण से कह दिया कि मैं आपका हूँ तो म्यूट हो गया माता जी आपका। शुद्धिकरण करते हैं, अगर हमारे अंदर कोई गलतियां दिखाई दे रही है, जैसे हमें नम्र बनना है, हमें समाज के सामने, परिवार के सामने, तो कृष्ण ही हमारा शुद्धिकरण कर रहे हैं, कृष्ण छोड़ते भी नहीं है। फिर एक तरफ कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर लोलियम और ग्रीड नहीं आएगा हमें कृष्ण मिलते नहीं है, और प्रभुपाद जी कहते हैं कि 4 नियमों का पालन करो, चैंटिंग करो, गोलोक के पीछे की दरवाजे की चाबी मेरे पास है, मैं आपको ले लूंगा। ये डिफरेंस थोड़ा सा ये लग रहा है, क्योंकि हम इस काबिल नहीं है ना कि हमारा वो स्टेज बने कि हम, आपको आपका प्रयास करना है माता जी, यू डू योर बेस्ट, कृष्ण डू हिज बेस्ट, आपका कैपेसिटी पूरा करो। जैसे गिलहरी थी वो उसका बेस्ट कर रही थी, हनुमान की इतना नहीं कर पाई, तो राम को प्रसन्न कर दिया गिलहरी, तो इसीलिए आपका बेस्ट करना है, आप जितना लग सकते हो भक्ति में। आपको पता है सिंसियरली कि हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं और कहाँ पे हम कर रहे हैं भक्ति, तो जहाँ पे हमें पता है कि हम भोग में लग रहे हैं वो चेंज करके हम भगवान की सेवा, ऐसा नहीं कि हम प्रभुपाद जी से सेवा कर पाए, हम नहीं कर पाए, कभी नहीं कर पाए, परंतु हमारा बेस्ट हमें करना, तो कृष्ण का कृपा करेंगे। ओके माता जी, कवित्री माता जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आपने रागानुगा और राग के बारे में कहा था, रागानुगा राग सेम है प्रभु जी, और राग का मतलब क्या है प्रभु जी, मतलब प्रेम या कैसे, मतलब डेफिनेशन कैसे है? यस,
Raganuga means follow in the footsteps of the Brajvasis, special affection for Krishna, Raga for Krishna. Ragatmika, the soul is the love for Krishna. रागात्मिक भक्त कहा है। ऐसे भक्तों का चरण चिन्हों का पालन करना, उनका अनुसरण करना, इसे रागात्मिक भक्ति कहा गया। और राग सेम है प्रभु जी, राग रागानुगा सेम वर्ड है प्रभु जी, राग और रागानुगा। अनुगा मीन्स फॉलो, सो जो प्रेम फॉलो करना चाहिए, ब्रजवासियों का प्रेम को फॉलो करके भक्ति करते हैं, उसका रागानुगा भक्ति कहा। रूपा अनुगा स्वामी का अनुगा फॉलोअर्स ऐसे। ओके ओके। और कोई प्रश्न किसी का? सबके प्रश्न हो गए लगता है जी। ओके ऋतुमती जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थोड़ा मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हमें अपने भक्ति में किस प्रकार की भक्ति हम कर रहे हैं, जैसे कि कृष्ण अब हैं तो अब हमें इस चीज का पता है कि कृष्ण हम सबके स्वामी हैं, वो ऐश्वर्यशाली हैं, सब हैं। तो हम अपने भक्ति के अंदर जो कभी हम अपने आप में वात्सल्य भी महसूस करते हैं जब उनका श्रृंगार करते हैं या भोग लगाते हैं, और कभी फिर जब जैसे हमें मन में किसी बात के लिए हमें लगता है तो कि कृष्ण सब संभाल लेंगे, तो हमें ये भी लगता है कि कृष्ण सब कुछ है वो कर लेंगे। तो जैसे एक ब्रजवासी जो लोग थे वो कृष्ण के प्रति उनकी जो रागानुगा भक्ति थी, वो भक्ति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जैसे कि आपने एक बार उदाहरण दिया था कुंती महारानी का और यशोदा माता का। तो यशोदा माता की जो भक्ति है वो और ज्यादा शुद्ध है। कुंती महारानी जी को पता था कि वो भगवान हैं और यशोदा माता उनको अपना पुत्र ही मानती थी। तो अब हम अगर यशोदा माता की तरह उन्हें प्रेम करना चाहें तो हम कैसे करें? हमें तो अभी पता है कि कृष्ण जो है वो हम सबके स्वामी हैं, वो वही है सब कुछ जो है। तो हम उन्हें इस लेवल पे कैसे समझें? मुझे थोड़ा सा प्रश्न भी शायद सही तरह से हर एक लेवल के लिए अनर्थ निवृत्ति, भजन भजन क्रिया, साधु संग भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, हर एक लेवल की एक साधना है। उस लेवल पे वो साधना करने से अगले स्टेज पे जाते हो। तो हम कैसे स्तर पे और कैसा अगला साधना किया जाए जिससे हम आगे जाए, वो साधना है नहीं उस प्रकार का श्रवण। तो एक पहली तो बात है कि जैसे हम प्रभुपाद जी ने दी गई जो वैदिक भक्ति के प्रोसेस उस पर लगे रहेंगे तो अपने आप सिंसियरली लगे रहेंगे, करते रहेंगे प्रभुपाद जी के निर्देशों का पालन, तो हम आ जाएंगे इस स्तर पे। और स्पेसिफिकली गुरु महाराज जो है आपके जो शिष्य गुरु दीक्षा गुरु के, उनके गाइडेंस में एक्चुअली आप you do sadhana as per the level and increase level of your sadhana. So increase means not only in quantity but also what you hear actually as per हर एक लेवल पे एक विशिष्ट साधना जिससे आप और ऊंचे लेवल पे जा सकते हो। आपको इसके बहुत डिटेल में जानना है, बहुत बड़ा ग्रंथ है शिवराम महाराज ने लिखा है, उसका नाम शुद्ध भक्ति चिंतामणि। इस ग्रंथ में उन्होंने हर एक स्तर के लिए क्या साधना, कैसे ऊपर जाना है वो दिया है उन्होंने उसको, और गुरु के मार्गदर्शन में एक्चुअली करना चाहिए, है ना। तो हमें वो साधना पता चले, तो वो करने से धीरे धीरे हमारा प्रगति अगले अगले स्तरों पे होगा। क्योंकि प्रभु जी जैसे कि कई बार तो जैसे कि ठाकुर जी से कुछ प्रसाद और तो ना मन में प्रेम ऐसे होता है कि कान्हा कृष्णा ऐसे बोलते हैं, और फिर कई बार ही लगता है कि नहीं, कृष्ण शब्द बोलना कि वो राधा रानी जी के लिए है, हम उनको लिए बहुत सम्मान से बोलें, श्रीमती राधा रानी जी उनको बोलें। तो कई बार राधा रानी को भी ऐसे बोल लेते हैं, तो मन में कई बार ऐसे भाव आते कहीं कुछ गलत तो नहीं कह दिया। तो ऐसा कई बार भाव आ जाते हैं मन में। कई बार उनको प्यार करने का ऐसा होता है कि वो बालक लगते हैं और फिर लगते हैं दूसरे ही पल कि वो हमें अपने पिता लगते हैं। तो ये मैं पूछना चाह रही थी कि भाव जो है वो इतने मिक्स से हैं, तो इसको कैसे वो करें? ग्रेजुअली प्रभुपाद जी कहते हैं एवरीथिंग विल बी रिवील्ड। गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति में लगना है तो धीरे धीरे सारा प्रकट होगा, जैसे हमारा शुद्धिकरण होगा। we'll develop more and more attachment to Krishna और गुरु के मार्गदर्शन में रिवील होगा। ओके माता जी।
हाँ जी एक्चुअली एक है पात्रता की व्हेन यू आर qualified, then you're not no, then actually somebody is qualified for Raghavana Sadhana Bhakti, he is not worried about the scriptural injunctions. He is attracted by the intense greed which makes him worship Krishna in that particular mode. So that time that fear of this injunction is not there. So it is there means we are right now also on the stage of not purely in the Ragadvika Bhakti or Raghavana Bhakti. So that is also one of the qualification actually. One is not, but this is to be done under guidance and somebody may take it prematurely कि बस मैं यही स्तर पे हो गई, है ना? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद. वापस कंटिन्यू करेंगे. आई थिंक इट्स गोइंग टू कम विद मोर डिटेल्स एक्चुअली. जो पार्ट है एंड में है राघवानुगा भक्ति, प्रेम भक्ति, तो भाव भक्ति प्रेम भक्ति है, तो उसमें और डिटेल में आएगा तब हम और डिस्कस करेंगे. ये पार्ट अभी नहीं है, आगे थोड़ा सा लेवल्स पे. थैंक यू सो मच. I think done. Everybody done 3 times. अच्छा, तो और हाथ खड़े हैं. सुशील, राधिका, माता जी, मनोज लोग. लास्ट 2 क्वेश्चन. यस, सुशील, राधिका, माता जी, उसके बाद मनोज लोग. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. प्रभु जी, ये वही जो माता जी भी पूछ रही थी वही है कि जब हम लोग भक्ति में आते हैं ना, तो फिर हमको ये समझ में आने लगता है कि ये दुखालयम है और हमको यहाँ से निकलना है. तो हमारा तो वहीं से भक्ति होती है और शायद मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यही सोचते हैं कि हमें इन सब जंजाल से बाहर निकलना है और हमको बाहर जाना है, फिर से ये बर्थ एंड डेथ के इसके में फंसना नहीं है चक्र में. लेकिन फिर कभी कभी जैसे आपने कहा कि वो हम लोग जब उनकी लीला सुनते हैं तो हमको प्रेम भी आता है, तो हम इन दोनों के बीच में ही फंसे रहते हैं. धीरे धीरे होगा माता जी. सारा भक्ति मुक्ति का जो स्पृहा है वो सारा शुद्धिकरण हो जाएगा, है ना. जैसे हम भगवान का विशुद्ध गुणगान सुनते रहेंगे और जो एडवांस डिवोटीज है जिनको प्रेम है इस प्रकार का भगवान से, उनका संग करेंगे, उनसे सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली इस प्रकार का लोभ भगवान के प्रति उत्पन्न होगा. ठीक है माता जी. यस प्रभु जी, थैंक यू. मनोज. या हरे कृष्ण प्रभु जी. एक्चुअली प्रभु जी चैटिंग करने का टाइम माइंड तो मतलब इधर उधर जाता है, तो जब भी जाता है सो आई एम ट्राइंग टू मतलब पुल टू मतलब फोकस करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ. तो ऐसे बार बार जाता है, मतलब ऐसे 10-15 बार 20 बार होता है ना, तो मैं थक भी जाता हूँ, कितना खींच के लाऊं कितना मतलब. तो उसका कैसे मतलब आप जो एक सजेशन दिए थे जैसे जस्ट 5 मंत्रा यू जस्ट कंसंट्रेट, तो उसमें एक्चुअली फायदा हुआ है. तो इसका मतलब क्या है लाइक तो माइंड का नेचर ये है या वी आर अटैच्ड टू द मटेरियल थिंग्स सो मच. तो ऐसे ऐसे चीज आता है कि वो मैं सोचता हूँ कि वो बाद में भी वो मैं उसको मतलब मतलब बाद में भी आने से भी चलेगा, लेकिन उसी टाइम क्यों आता है. मैं माइंड इज इन न्यूट्रल एंड जिस प्रकार के इंप्रेशंस है, सो जो कीर्तन है, कीर्तन में योर सपोर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, योर सपोर्ट ऑफ म्यूजिक एंड अदर डिवोटीज, दैट्स व्हाई इट्स इजी टू फोकस इन कीर्तन. तो इसीलिए शुरुआत में जो है नो यू कैन आल्सो हियर कीर्तन एक्चुअली, बट जैसे जैसे धीरे धीरे आप थोड़े पावरफुल हो तो डंबल का जो वेट वो बढ़ाते जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो है ना. जो आप सीधा नाम ले रहे हो अभी, तो वो डंबल का साइज बढ़ाने, अभी आप डिपेंडेंस हटा रहे हो आपका म्यूजिक से, बस आप नाम के ऊपर डिपेंड कर रहे हो. तो उसके लिए मन का पात्रता चाहिए. मन को हरिनाम को लेने के लिए इट नीड्स अ क्वालिफिकेशन, राइट. So when the mind is more and more purified, then we're able to contain the holy name also, right? But that qualification also comes by actually practicing. आप जितना प्रैक्टिस करते हो डंबल धीरे धीरे उठाने का, अपने आप मन का कैपेसिटी, जैसे हाथ का कैपेसिटी बढ़ता जाता है और आप ऊंचा वेट उठा सकते हो, उसी प्रकार से मन वो धारण कर पाएगा नाम. बट हमें वो इस प्रकार से प्रयास करना है मन को, तो मन का जैसे प्यूरिफिकेशन होगा, मन वो उसको संभाल पाएगा. So we have to chant for longer time, we have to chant more on certain days, right? So mind becomes more and more qualified. तो जैसे आई थिंक बताया कि गौर गोविंद महाराज ने और एक लड़का आके पूछा कि महाराज मैंने चैंटिंग बंद कर दिया. बोला क्यों? और क्या करूं, चैंटिंग में मन नहीं लग रहा था. तो महाराज बोले कि बंद करने से मन लग जाएगा क्या फिर? तो बंद करने से तो मन और नहीं लगने वाला, और किधर भटक जाएंगे. तो हम जो अभी हमें नो वी हैव टू प्रैक्टिस दिस, देन वी कम टू दिस प्लेटफॉर्म. मैकेनिकल भक्ति लगेगा अभी, बट मैकेनिकल करके अपने आप मैकेनिकल करके भक्ति हम बोलेंगे मैकेनिकल इसे छोड़ देंगे, फिर स्पॉन्टेनियस ग्रेटिफिकेशन करेंगे, क्योंकि हमारा वो
स्वभाव है। Correct. So we have Okay. to keep on practicing and engaging in a Krishna conscious activity. It may sound little or we don't have right now taste, but it is a therapeutic right now. वो क्योर होगा तो फिर उसमें रिलीज भी कर पाएंगे। Yes, So sure, Prabhuji. mechanical, it's mechanical. Sadhana bhakti mechanically, but you try to have that inner prayer. Krishna, I want to develop love for you through this process. Please help. And by mechanical, actually, not once is not mechanical. Mechanical is only when you engage your senses. But हम नाम ले रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो मैं कार्य कर रहा है वो, अगर हृदय का शुद्धिकरण हो रहा है और धीरे धीरे वो टिपिंग पॉइंट आएगा जहाँ पे आपका हृदय इतना शुद्धिकरण हो जाएगा कि वो भाव प्रकट हो जाएंगे। यही प्रोसेस दिया है। Okay. I think Correct, lot of Prabhuji. Yeah, thank you so much, Prabhuji. Hari Bol. दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। Stop recording.